यो भाई लोग, ओमनिसिएंट रीडर्स व्यू पॉइंट पार्ट 25, हाँ ORV पार्ट 25, हमारी ORV की भी सिल्वर जुबली पूरी हो चुकी है। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू। हम धीरे धीरे जर्नी में काफी ज्यादा आगे आ चुके हैं। 25 पार्ट पूरे हो चुके हैं हमारे। फॉर मी पर्सनली ये जो पर्टिकुलर एक्सप्लेनेशन की जर्नी है, चाहे वो ORV की हो चाहे वो कागुराबाची की हो, क्योंकि डेली दोनों की ही वीडियोस डल रही हैं, ये पर्टिकुलर एक्सप्लेनेशन की जर्नी मेरे लिए अभी तक की टफेस्ट जर्नी है, क्योंकि हम डेली बेसिस पे 45 मिनट ऑन एन एवरेज वीडियोस डाल ही रहे हैं। कभी वो 50 चली जाती है, कभी वो 43, 44 के आसपास चली जाती है, 41 के आसपास चली जाती है, तो ऑन एन एवरेज 45 डलती है वीडियो। एंड दीज आर डेली वीडियोस। इनके साथ साथ डेली के 2 शॉर्ट भी डलते हैं, तो ऑब्वियसली पूरी एकदम जान बाहर आ जाती है वीडियो डालने में। और मैं यूट्यूब फुल टाइम करता नहीं हूँ, और सबसे ज्यादा ऐसे डिमोटिवेशन होता है व्यूअरशिप को देखकर, क्योंकि तब तुम इतना ज्यादा अपना मेहनत डालते हो किसी चीज में, क्योंकि तुम खुद सोचो अभी एट दिस मोमेंट जितनी बड़ी बड़ी वीडियो चल रही है उसके हिसाब से व्यूअरशिप बिल्कुल भी नहीं है। स्टार्टिंग में तो सोचो 200 300 इतने व्यूज भी तब आते थे, तब वो पुरानी ऑडियंस थी, क्योंकि एकदम स्टार्ट से रॉ ऑडियंस थी ही नहीं इसकी। कहां से हम लोग कहां चुके हैं। इनफैक्ट अभी भी ज्यादा बड़ा नंबर नहीं है, लेकिन स्टिल मैं काफी ज्यादा मेरे को खुशी होती है ये चीज देखने में कि धीरे धीरे हम लोग बढ़ते जा रहे हैं। हमारी ये एक्सप्लेनेशन की फैमिली बढ़ती जा रही है। हम इसे कुछ भी बोल सकते हैं। एक बंदे ने कमेंट किया था एनटीसी की कागुराबाची फैमिली, एनटीसी की ORV फैमिली, तो वही हमारी, चाहे अभी जैसे ORV की वीडियो है तो एनटीसी की ORV की फैमिली, हम लोग धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं। और अब तो 25 पार्ट भी पूरे हो चुके हैं। तुम ज्यादा से ज्यादा लोगों को वीडियोस ये शेयर करो अपने फ्रेंड ग्रुप्स में, जिससे बहुत सारे लोग इस जर्नी का पार्ट बन पाए, इस एनवायरमेंट का पार्ट बन पाए, जो हम डेली वीडियोस डाल रहे हैं उनसे जुड़ पाए, क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है कागुराबाची ORV का इन डिटेल ऐसे हिंदी में एक्सप्लेनेशन हो रहा है यूट्यूब पर। बाकी तब मेरे व्यूज 200-300 आते थे, मैं तब भी पुश कर रहा था और मैं आज भी पुश कर रहा हूँ। वो चीज छोड़नी नहीं है। लड़ो या लड़ते लड़ते मर जाओ, इसको एकदम अपने कानों में दिमाग में डाल लो, छाप लो, पेपर पे लगा लो, लिख लो, कुछ भी कर लो, लेकिन ये बात निकलनी नहीं चाहिए दिमाग में से कि लड़ते लड़ते मर जाओ। एक दिन का मोटिवेशन होना चाहिए, रुको ही मत। तो इसी मोटिवेशन के साथ हम अपना आज का एपिसोड स्टार्ट करते हैं। लास्ट एपिसोड में हमने वो 10 इविल्स वाला बंदा मतलब बंदी देखी थी। उसी बंदी को और भी ज्यादा हम आज एक्सप्लोर करने वाले हैं, और हम जुंगयुक की भी एक साइड को एक्सप्लोर करने वाले हैं आज। और सरप्राइज जो सांगा तहलका ढाने वाली है आज के एपिसोड में। आज का पूरा एपिसोड सांगा को ऐसे डेडिकेट कर देना है हमें तो बिना ज्यादा स्पॉयलर्स दिए हम अपना आज का एपिसोड स्टार्ट करते हैं। मस्त अपने राजमा चावल लेकर बैठ जाओ और पूरी वीडियो एंजॉय करो। हम स्टार्टिंग में ही देखते हैं, हमारे जुंगयुक ने बताया था कि वन ऑफ द 10 इविल्स वही मीटेरॉइड्स को बार बार ऐसे अपने माना से हैच कर रही है। 10 इविल्स, डोंट टेल मी, क्या वो पॉइजन ब्यूटी सोलवा ली है? मतलब ये बंदा नहीं बंदी है 10 इविल्स में से एक, जिसपे जुंगयुक आगे बताता है अच्छा इसका मतलब तुम्हें पता है, डोगजा बोलता है, क्योंकि वही इकलौती पर्सन है जो 1000 स्प्रिट पॉइजन को यूज कर सकती है, जो अभी हमारे जुंगयुक पे लगा था, जिसपे डोगजा फिर आगे बोलता है लेकिन सबसे ज्यादा क्वेश्चन की बात यह है उसने तुम्हें इन्फेक्ट कैसे किया है, क्योंकि तुम उससे लड़ते तो नहीं हेड ऑन। अगर तुम्हें पता है तुम किसके अगेंस्ट जा रहे थे, तुम इतने तो पागल हो नहीं। जिसपे जुंगयुक शांत हो जाता है और जुंगयुक बोलता है मैंने उससे बात करने की कोशिश करी थी। जिसपे डोगजा इस बात करने की कोशिश करी थी, और ये लोग भागे हुए जा रहे हैं। जुंगयुक आगे बोलता है मुझे लगा था मैं शायद उसे एलाई बना पाऊंगा अपना, और हम देखते हैं इनकी एक्चुअल में टीम थी नोवेल के अंदर, जी वो स्टार्टिंग वाला किम, और ये वन ऑफ द 10 इविल्स में से एक ये बंदी। डोगजा इज लाइक अरे हाँ, वो पॉइजन ब्यूटी तो जितना मुझे अच्छे से याद है हमारे जुंगयुक के सेकंड रिग्रेशन की कंपेनियन थी, और उसके साथ साथ वो उसकी लवर भी थी। वो सब सोचता है, वो शांति से भाग रहा होता है, और डोगजा बोलता है तुम ऐसे तो हो नहीं कि जो तुम ये सब काम करोगे। जुंगयुक बोलता है हाँ आई नो, काफी पैथेटिक है कि मैंने बात करने की कोशिश करी। डोगजा शांत हो जाता है, भाग रहा होता है शांति से। जुंगयुक आगे बोलता है वो अब वो ली नहीं बची है जो मैं जानता था, जिस सोलवा को मैं जानता था वो नहीं रही। जुंगयुक आगे बताता है लेकिन मैं यही बिलीव करना चाहता था, चाहे थोड़े ही मोमेंट के लिए, कि वो सेम ही बंदी बनी रहे जो मेरी मेमोरीज में थी। मतलब वो इसके लास्ट रिग्रेशन में लवर थी ना, बेसिकली वही मेमोरीज की बात कर रही है। जिसपे हमारा डोगजा बोलता है मुझे पता है तुम कैसा फील कर रहे हो। जिसे सुनकर हमारा जुंगयुक थोड़ा सरप्राइज जाता है। जुंगयुक इसलिए तू तो ऐसे बोल रहा है जैसे तेरा भी रिग्रेशन हो रखा हो। डोगजा बोलता है नहीं जरूरी नहीं है, अगर तुम्हें रिग्रेशन होगा तुम तभी इस बात को समझ सकते हो, तुम वैसे भी समझ सकते हो इस बात को। और डोगजा सोच रहा होता है मुझे पता है मुझे वो वर्ड इतना लाइटली यूज नहीं करना चाहिए, लेकिन हमारे जुंगयुक को कभी भी कोई भी नहीं समझ पाता है। इनफैक्ट फ्यूचर में भी कोई भी नहीं समझ पाएगा हमारे जुंगयुक को। एक साथ विंडो पॉप होती है कि हमारा जुंगयुक काफी ज्यादा ऐसे डीपली शेकन हुआ है, काफी ज्यादा सोच रहा होता है वो, और डोगजा भागते भागते सोच रहा होता है वैसे बढ़िया यही रहेगा कि अगर मैं इसे एटलीस्ट अभी बता दूंगा आगे का सिनेरियो, इसे थोड़ा बहुत तो सोच के चलेगा ना। ये ऐसे एक्सपेक्ट नहीं करेगा लोगों से कि लोग इसे समझेंगे, क्योंकि इसे कोई भी नहीं समझने वाला है। इसकी ये जंग, इसकी ये वॉर इसे अकेले ही लड़नी है। हम देखते हैं विंडो पॉप होती है, हमारे कैरेक्टर जुंगयुक यू को काफी ऐसे कंसोल फील हो रहा है उसे, और जुंगयुक आगे बोलता है ये काफी स्ट्रेंज है, मुझे डेफिनेटली पता है कि तुम कोई रिग्रेशन नहीं हो, लेकिन क्या तुम्हारी ये कोई एबिलिटी है एज अ प्रॉफिट जो तुम इस तरीके से बोल रहे हो। जुंगयुक आगे बोलता है और हाँ
एक बात ध्यान रखना, मैं अभी भी अपना गार्ड डाउन नहीं कर रहा हूँ, तुम अभी भी वही घटिया बंदे हो जिसने किडनैप किया मेरी बहन को। डोगजा बोलता है मैंने किडनैप नहीं किया था उसे, मैं बस उससे प्रोटेक्ट कर रहा था। तुम तो वैसे भी पता कर ही सकते हो मैं झूठ बोल रहा हूँ या नहीं अपने लाई डिटेक्शन स्किल को यूज करके। वो बोल ही रहा होता है तभी सामने से हमारी स्वयं बोलती है डोगजा। डोगजा अपना सर ऊपर करता है, जुंगूक अपना सर ऊपर करता है और हम देखते हैं आसमान में से लिटरली ऐसे अजीबो गरीब दरिंदे ऊपर से आने लगते हैं। एक अजीब सा पेड़, अजीब से मॉन्स्टर्स, छोटे बड़े क्रीचर्स, डिफरेंट क्रीचर्स आसमान में से आने लगते हैं, ऐसे बारिश हो रही है उनकी। नाउ दिस इज व्हाट वी कॉल अ प्रॉपर एपोकलिप्टिक वर्ल्ड, जिसे देखकर हमारा डोगजा इसलिए क्या गैंगडोंग में ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। स्वयं बोलती है क्या हम लेट हो गए क्या आने में, क्या पता वो कैटास्ट्रॉफ ऑलरेडी अवेक हो चुका हो। जिसपे हमारा डोगजा बोलता है नहीं मेरे को अभी शक है उस चीज पर, अभी तो वो अवेक नहीं हुआ होगा, क्योंकि अगर वो अवेक हो जाएगा वो पर्टिकुलर कैटास्ट्रॉफ तो सिनेरियो ही स्टार्ट हो जाएगा ना फिर। और ये एक सिंबल को देख रहा होता है ग्राउंड पे, वहां पे फ्लावर बना हुआ होता है एक, लाइक ये सिंबल, इसका मतलब हम पहुंच चुके हैं उस पॉइजन ब्यूटी की टेरिटरी के अंदर। ये इधर उधर देख के सोचे जा रहा होता है, जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था ये तो कुछ ज्यादा ही स्पीड से मूव कर रही है। और अगर मैं इनके डिफेंसेस की बात करूं तो देखने ही से ही समझ में आ रहा है कि ये इतनी इजीली नहीं मरने वाले हैं, क्योंकि सामने से जो क्रीचर आ रहे हैं उन्हें मारोगे कैसे, जिस तरीके से पूरी फौज आ रही है सामने से। स्वयं बोलती है कोई प्लान है क्या हमारे पास, जिसपे हमारा डोगजा बोलता है कोई प्लान नहीं है, हमें बस उस मीटरॉइड को चुराना है यहाँ से, मैं लोगों को रोकने की कोशिश करता हूँ, तब तक तुम जाकर वो मीटरॉइड को उठा लेना वहां से। जुंगूक बोलता है इतनी भी जल्दबाजी करने की कोई जरूरत नहीं है, इवन इफ चाहे वो कैटास्ट्रॉफ स्टार्ट हो गया हो, जो द कैटास्ट्रॉफ ऑफ क्वेश्चंस है उसे सप्रेस किया जा सकता है तुरंत के तुरंत, मतलब वो जैसे ही उठेगा तुम तुरंत उसे सप्रेस कर सकते हो। जिस पे डोगजा इज लाइक हाँ तेरे लिए तो बोलना बहुत आसान है ना। डोगजा उससे बोलता है सप्रेस कर सकते हैं, और तुझे क्या लग रहा है उसे सप्रेस करेगा कौन, तू ऑलरेडी इतना ज्यादा इंजर्ड है, तुझे क्या लग रहा है कौन करेगा उसे सप्रेस। जुंगूक बोलता है तू करेगा ऑब्वियसली, अगर मैं नहीं बताता तो तू भी ऐसे भी करने वाला था उसे। जिस पे डोगजा बोलता है अच्छा और तुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं उसे करने वाला था। हम देखते हैं वहां पे सुयोंग की एबिलिटी को, हम शायद पहली बार ही देख रहे हैं एक फ्रेम में परफॉर्म होते हुए, उसकी अवतार स्किल को। वो अपनी बॉडी में से डिफरेंट बॉडीज निकालती है, अपने डिफरेंट अवतार्स बनाती है वो लड़ने के लिए। जुंगूक बोलता है क्योंकि मुझे पता है तूने ऑलरेडी उस गाइड को उठा दिया होगा और तू सीख चुका होगा पाथ ऑफ द विंड को, इसीलिए तू ही रोकने वाला है उसे। जिस पे डोगजा सोच रहा होता है शायद जुंगूक को इस बात पे गुस्सा आ रहा है कि मैंने उसका चांस उससे ले लिया है पाथ ऑफ द विंड को लर्न करने का। जिस पे डोगजा बोलता है नहीं मैं नहीं सीख पाया हूं अभी तक पाथ ऑफ द विंड को। जुंगूक इज लाइक क्यों नहीं सीख पाया, तेरे पास इतना तो टाइम था। अच्छा अगर तुझे नहीं पता है तो एक काम करते हैं, मैं तुझे थ्योरीज में एक्सप्लेन कर सकता हूँ, फिर तू आगे बोल पाता। जुंगूक डोगजा बोलता है नहीं मैं उसे सीख ही नहीं सकता हूँ क्योंकि मेरे पास टैलेंट ही नहीं है। और इस बात को सुनकर जुंगूक को और भी ज्यादा गुस्सा आता है, और जुंगूक बोलता है अगर तू मुझे वहां पर नहीं रोकता, मैं वहां जाकर अगर मैं सीख लेता एटलीस्ट इस कैटास्ट्रॉफ को तो हम एट दिस मोमेंट रोक पाते। डोगजा बोलता है ऑब्वियसली मैं जुंगूक को नहीं देख पा रहा हूँ क्योंकि जुंगूक उसकी पीठ पर है, उसकी कमर पर है, लेकिन हाँ मुझे पता है उसका पूरा का पूरा चेहरा एकदम लाल बबूरा हो रखा होगा गुस्से के मारे। वहां हमारी सुयोंग ने अपने 2-3 अवतार बना लिए और स्वयं बोलती है एक सेकंड यहाँ पर बहुत सारे लोग भी हैं, और हम देखते हैं डिफरेंट लोग आने लगते हैं सामने से। सुयोंग अपने एक अवतार पर जुंगूक की बॉडी को लेती है, हम देखते हैं वहां बहुत सारे लोग भागे जा रहे हैं कि दूसरे स्टेशन की तरफ चलो, सारे के सारे लोग दूसरे स्टेशन की तरफ चलो, कोई मदद करो हमारी, कोई मदद करो, चीखते हुए चिल्लाते हुए आ रहे हैं बहुत सारे लोग सामने से। एक बंदा दूसरे बंदे में धक्का दे रहा है, दूसरा बंदा तीसरे बंदे में धक्का दे रहा है कि रास्ते से हट, जल्दी निकलना। और हम देखते हैं ऊपर हवा में से बहुत सारे अटैक उड़ते हुए आ रहे होते हैं और इन पर लगते हैं, और सिर्फ एक आध पर नहीं बहुत सारे लोगों पर अटैक लगते हैं। ये अब ये अटैक बेसिकली है क्या, एरोज, और जहां ये चोट लगी है, जहां ये बेसिकली एरो लगा है, वहां का कलर ही चेंज हो गया है। डोगजा इज लाइक जहां पर ये चोट लगी है इसका कलर कैसे चेंज हो रहा है, क्या ये पॉइजन एरोज हैं? हाँ मतलब जो एरो ये इन लोगों के ऊपर बरस रहे हैं, जिनकी बारिश हो रही है एरोज की, वो नॉर्मल एरोज नहीं पॉइजन एरोज है। वहां दूसरी तरफ से लोग चीखने लगते हैं कि इन्हें धड़ दबोचो, इन्हें यहाँ से जाने मत दो, यहाँ से जाने मत दो। हम देखते हैं जहां से एरो शूट हो रहे हैं वो बेसिकली पॉइजन इन्फ्यूज करके उन एरोज को शूट कर रहे हैं वहां से, और इन लोगों पर ही बरसा रहे हैं उन एरोज को, और वो एरोज की बारिश बढ़ती हमारे डोगजा के पास पहुंच जाती है। डोगजा अपनी स्वॉर्ड निकालकर रेडी होता है, लेकिन स्टिल जाहिर सी बात है इतने सारे एरोज को कैसे रोकोगे तुम। तभी हम देखते हैं एक थ्रेड आता है और वो थ्रेड एक स्पाइडर का वेब बनाता है। इन सारे के सारे लोगों के ऊपर एक तरीके से एक शील्ड सी बन जाती है उस स्पाइडर वेब से, जो उस थ्रेड से बना है, गोल्डन थ्रेड से। तो जैसे क्या हो रहा है, बेसिकली इस थ्रेड ने इन सब को बचा लिया। हम देखते हैं इतने सारे एरोज जो उड़ते हुए आ रहे थे वो इस थ्रेड से ही रुक जाते हैं हवा में ही ऊपर। डोगजा स्वयं दोनों सोचने लगते हैं कि ये क्या हो रहा है, और हम देखते हैं ये थ्रेड और किसी का नहीं, हमारे
सांगा का है। यस, और हम देखते हैं जो एरो वाली पार्टी थी उनमें से बहुत सारे लोग फिर से आने लगते हैं। कोई तलवार पकड़ रखी है, किसी ने बेसबॉल बैट पकड़ रखा है, जान से मारने के लिए आ रहे होते हैं लोगों को। लेकिन जैसे ही वो चल रहे होते हैं उनके पैरों के आगे नीचे फिर से हमारी सांगा अपना थ्रेड यूज करती है, जिस थ्रेड से वो सारे के सारे लोग मुंह के बल गिरते हैं। और सिर्फ मुंह के बल नहीं गिरते हैं, मजे की बात दोस्तों, इस पर्टिकुलर पैनल में तुम नोटिस कर पा रहे होगे, ये जो थ्रेड है जैसे ही वो टच हुआ है ना, उस थ्रेड ने टच होते ही लिटरली पैरों को ही काट दिया है। आहा, तुम इस पैनल में देख रहे होगे 2 पैर यहाँ पे रह गए और वो बंदा आगे जाके नीचे लेट चुका है क्योंकि उसके दोनों ही पैर कट चुके हैं। दूसरा बंदा चीखता है कि हमारे नीचे कुछ है, हमारे नीचे कुछ है जो हम पे अटैक कर रहा है, जिसपे सोयोंग बोलती है 1 सेकेंड, ये बंदी तो डोगजा उस बंदी की तरफ देखता है और ऑब्वियसली इसकी कैरेक्टर प्रोफाइल देख ही नहीं सकता है हमारा डोगजा क्योंकि ये रजिस्टर्ड ही नहीं है कैरेक्टर। एंड शी इज नन अदर देन हमारी सांगा। वो खड़ी होती है, उसको प्रॉपर लुक दिखाया जाता है उसका, इस बेसिकली आर्क का, प्रॉपर फुली ड्रेस्ड, जैसे हमारी डोगजा की ड्रेस चेंज हो चुकी है, सोयोंग की ड्रेस चेंज हो चुकी है। बेसिकली अगर तुम देख पा रहे हो सिर्फ और सिर्फ जुंगक्यों के ही कपड़े वैसे ही हैं स्टार्टिंग से लेकर अभी तक। इन सब के कपड़े हर आर्क में धीरे धीरे बदल रहे हैं। इस आर्क में हमारी सांगा ने प्रॉपर ऐसे असैसिनेशन के आउटलुक दे रखा है इसे। खैर एटलीस्ट सांगा तो मिली हमारी ग्रुप से, और वो तो भाई साहब सीधी जंप करती है, एक जगह लैंड करती है जो बेसिकली उसने थ्रेड से बना रखा है, वहां से ऊपर जंप करती है, मतलब हवा में जंप करती हुई जा रही है। वो क्या हो रहा है, ये इतनी पावरफुल कब से हो गई है? लोग एक साथ नीचे से सीखने लगता है, ये उड़ रही है, हवा में उड़ रही है बंदी, और उड़ती उड़ती वो अपने 2 डैगर निकालती है और उन डैगर्स को फेंक के मारती है। वो जिन डैगर्स के साथ उसके थ्रेड भी उड़ते हुए जा रहे हैं और वो डैगर्स सीधा जमीन में करते हैं। ऑब्वियसली उन डैगर्स में थ्रेड बंधा हुआ था और वो थ्रेड जितने भी लोग थे जमीन पर जो अटैक करने के लिए आए थे उन सब की गर्दनों पर लग जाता है, मतलब बेसिकली उन सब की गर्दनों को जकड़ लेता है वो थ्रेड जो उस डैगर से बंधा हुआ था। वो लोग सोचने लगता है कि ये क्या है, हमारे गर्दन के आसपास ये क्या आ गया, और हमारी सांगा उस थ्रेड को पकड़ती है और फुल पावर से खींचती है, जिससे वो डैगर तो खिंच जाते हैं लेकिन डैगर के साथ साथ जितने भी लोगों की गर्दन में ये थ्रेड लगा था मेरे भाई उन सब की गर्दन ही काट देती है सांगा एक झटके में। किसी के गर्दन से कटा, किसी का हाथ, किसी का टॉर्सो कटा है, बीच में से स्लैश सीधा। क्या हो रहा है ये? लोग बोल रहे थे ना कि सांगा का पावर अप चाहिए, लो हो गया पावर अप। मास स्लॉटर कर दिया इसने आते ही, और ऐसे खून की बारिश होने लगती है चारों तरफ, जिसे देख के डोगजा के होश उड़े हुए जा रहे हैं। डोगजा ही क्या हो रहा है ये? सोयोंग के पसीने छूटने लगे हैं कि सीरियसली? डोगजा यही सोच रहा होता है क्या ये वही सांगा है जिसे मैं जानता हूँ, ये इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे हो गई? और हम देखते हैं उन सबको मारने के बाद वो थ्रेड यूज करती है, जिन थ्रेड से वो डैगर्स फिर से उड़ते हुए उसके पास जाते हैं और उन डैगर्स को दोनों हाथों में पकड़ती है। और जैसे पकड़ती है उन डैगर्स पर और उस थ्रेड पर बहुत सारा खून था ना, जैसे ही हाथ में पकड़ती है बहुत सारा खून उड़ता है उसके चेहरे के पास, और हम ये क्रेजी ब्यूटीफुल पैनल देखते हैं हमारी सांगा का। भाई साहब डब्ल्यू सांगा हो जाना चाहिए कमेंट सेक्शन के अंदर, मैं बता रहा हूँ। इससे भाई ऐसा स्लॉटर कहां देखने को मिल रहा है तुम्हें? अब ऑब्वियसली सारे के सारे लोग नहीं मरे हैं, बहुत सारे लोग फिर से जो बचे हुए हैं वो लोग भागे हुए आते हैं कि इसे जान से मारो, इसे जान से मारो, और डोगजा बस यही सोचने पर है क्या ये इसकी वजह से हुआ है कि इसके अंदर बहुत ज्यादा टैलेंट है। इनफैक्ट क्योंकि जाहिर सी बात है जुंगक्यों भी देख रहा है ना उसे, जुंगक्यों बोलता है कि ये बंदी मतलब सांगा तेरे साथ नहीं थी इस पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन के अंदर, सांगा तेरे साथ नहीं थी तो वो तेरी एब्सेंस में बहुत ही ज्यादा इंप्रूव करी है। मेरे को नहीं लग रहा कि तू किसी को मदद भी कर रहा है, किसी के कंपेनियन को तू ग्रो भी करवा रहा है। सेम ही चीज ली के साथ भी थी जो हमारे जुंगक्यों ने मेंशन करी थी उस पॉइंट ऑफ टाइम पर कि अगर ली तेरे साथ नहीं होता तो और भी ज्यादा स्ट्रांग होता। बड़ी ली की बात कर रहा हूं मैं, इसने बोला था ना बहुत टाइम पहले आर्क में। सिमिलरली तब से सांगा इसके साथ थी तो नॉर्मली उसकी पावर थी, अभी पिछले टाइम ड्यूरेशन से हमारी सांगा डोगजा के साथ में नहीं है, तो तुम देख सकते हो कितनी ज्यादा पावरफुल हो चुकी है वो। जिस पर डोगजा बोलता है तुम्हें पता नहीं है ये यहाँ तक पहुंची ही सिर्फ और सिर्फ मेरी वजह से, जितनी ज्यादा मैंने इसकी मदद करी थी स्टार्टिंग के अंदर। डोगजा भी बस जुंगक्यों के लिए तो उसने बात बोल दी, लेकिन वो भी खुद सोच रहा होता है कि मेरी एब्सेंस में इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्गर कैसे हो गई, ये मेरे को ऐसे यूजलेस कैसे दिखा रही है। और हम देखते हैं मतलब मजे की बात यह है वो सिर्फ और सिर्फ स्ट्रॉन्ग ही नहीं हुई है, वो फियरलेस भी बन चुकी है। हम अगले ही पैनल में देखते हैं वो डैगर से मारे जा रही है, काटे जा रही है लोगों को जो उसे मारने के लिए आ रहे हैं। पीछे से डोगजा चीखता है सांगा इधर इधर इधर। सांगा टर्न करती है, उसके बालों में खून लगा हुआ है, उसके कपड़ों में खून लगा हुआ है। क्रेजी भाई क्रेजी। कुछ भी हो, बहुत टाइम बाद हमने ओआरवी के अंदर ऐसी एंट्रेंस देखी है हमारे साइड कैरेक्टर से लेकर, क्योंकि बहुत टाइम से स्टोरी ऐसी चली जा रही है साइड में। कभी हमारा डोगजा, क्योंकि ऑब्वियसली डोगजा जुंगक्यों मेन प्रोटैगनिस्ट हैं, उन दोनों की एंट्री दिखाना तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन साइड कैरेक्टर को ऐसी एंट्री देना बहुत टाइम बाद हुआ हमारे ओआरवी के अंदर। वहां से हमारा डोगजा पीछे से चीखे जा रहा होता है सांगा इधर इधर इधर। सांगा इधर, डोगजा तुम क्या कर रहे हो यहाँ पे? पीछे से डोगजा बोलता है हम लोग तब बात करेंगे तब हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे। जुंगक्यों बोलता है कि थोड़े हाई राइज पे चलो, मतलब बेसिकली थोड़े ऐसे एरिया में चलो जो थोड़ी सी ऊंची हो, जिससे तुम एटलीस्ट ग्राउंड तो देख पाओगे चल क्या रहा है यहाँ पे। ऐसे तो तुम कब तक ही लोगों को मारोगे ना, एटलीस्ट थोड़ा तो विजन, थोड़ा व्यू तो पता चले कि हो क्या रहा है यहाँ पे। डोगजा चीखता है कि हाई राइज पे चलो सारे के सारे लोग। हमारे डोगजा सोयोंग ने जुंगक्यों को ले रखा है कमर पे, सोयोंग और सांगा भी आ जाती है, सारे के सारे लोग भागने लगते हैं। और जुंगक्यों बोलता है
हमारा जुंगयुक बोलता है डोगजा से कि तू सतर्क रहना उस बंदी से, जिसमें डोगजा इज लाइक सतर्क रहना। भागते भागते वो सोच रहा होता है अरे किससे, किसकी बात कर रहा है, सांगा की बात कर रहा है या फिर सुयोंग की बात कर रहा है। अब एक चीज है जो यहाँ पर मे भी, चलो तुमने फाइट कर लिया, अगर यहाँ पर ये जो पर्टिकुलर तुम पैनल देख रहे हो ना, जो सुयोंग भग रही है और जो सांगा भग रही है, अगर सांगा के अभी जो मैंने थोड़े ही पिछले ही पैनल में एक चीज नोटिस कराई थी तुम्हें कि खून लगे हुए थे, अगर वो खून एट दिस मोमेंट भी अगर इसकी बॉडी में होता ना तो वो डिटेलिंग बहुत ज्यादा अच्छी लगती। वो खून इसकी बॉडी से हटा दिया गया है, वो पर्टिकुलर चीज मेरे को इस पैनल में थोड़ी ठीक नहीं लगी। आई डोंट नो अगर तुमने ये नोटिस करी है या फिर नहीं करी, बहुत छोटी सी डिटेल है ये, लेकिन सोचो अगर यहाँ पे होती तो और भी ज्यादा बेटर लगता है पैनल कि हाँ भाई ये लड़के भाग रहे हैं यहाँ से और हाई राइज की तरफ जा रहे हैं और देखने के लिए और ज्यादा बैटल कैसे करनी है आगे और कितने लोगों को मारना है, तो वो ज्यादा सेंस बनाती चीज। खैर ये लोग एक बिल्डिंग में पहुंचते हैं। डोगजा इज लाइक सांगा क्या तुम ठीक हो? सांगा बोलती है हाँ तुम्हारा क्या? डोगजा इज लाइक हाँ मैं भी ठीक हूँ। और फिर दोनों शांत हो जाते हैं। वही ऑकवर्ड साइलेंस कि इसके आगे अब बात क्या करें इसके आगे बोले क्या। और डोगजा सोच रहा होता है हम सिर्फ और सिर्फ कुछ दिन के लिए दूर रहे हैं और ये चीजें इतनी ज्यादा ऑकवर्ड कैसे हो गई हैं। सुयोंग सोच रही होती है अबे क्या कर रहा है ये, बोल कुछ। डोगजा उसकी तरफ देख के सोच रहा होता है इसके पास काफी सारा इक्विपमेंट आ चुका है, मतलब हमारी सांगा के पास। और अगले पैनल में हमें सांगा का ये पैनल दिखाया जाता है। आय हाय हाय कंटिन्यूटी इश्यूज। यही बात तो मैं अभी थोड़े टाइम पहले बोल रहा था कि इसके कपड़े पे जो अभी खून के निशान लग रहे थे वो होते तो वो उस पैनल में अच्छे लगते। क्या हो रहा है ये, एक टाइम पहले ब्लड लगा हुआ उसके कपड़ों पे, अगले ही पैनल में ब्लड आ चुका है। व्हाट इज दिस? वैसे तो ये छोटी सी डिटेल है, आई डोंट नो अगर कोई और एक्सप्लेन करेगा भी ना ओआरबी को मेरे बाद आगे आई डोंट नो कोई इस डिटेल को भी बताएगा क्योंकि कुछ ज्यादा ही छोटी डिटेल है। खैर सांगा बोलती है तुम्हें देख के ऐसा लग रहा है तुम लोग भी कुछ ज्यादा ही ऐसे हेल से होते हुए आ रहे हो, क्या हुआ ये? डोगजा बोलते हैं हाँ जाहिर सी बात है। सांगा फिर बताती है जैसी मेरी आंख खुली थी तब मेरे को ट्रांसपोर्ट कर दिया गया था, मैं गोंगडोंग में थी पिल्लू के साथ। ओ पिल्लू के साथ, चलो ठीक है अपने पिल्लू के साथ थी डोगजा इज लाइक पिल्लू के साथ, फिर पिल्लू कहां पर है? सांगा बोलती है हाँ उसने बहुत ज्यादा मदद करी है मेरी। जिस पर डोगजा सोच रहा होता है ये लोग कुछ ज्यादा ही क्लोज नहीं आ गए, सांगा उसे नाम से ही बुला रही है। फिर डोगजा पूछता है कि वो कहां पे चला गया, जिस पे सांगा बताती है हम लोग सेपरेट हो गए थे, तब हम लोग लड़ रहे थे अगेंस्ट गैंगडोंग ग्रुप से और वो भी इस वजह से क्योंकि वो मदद कर रहा था, बेसिकली मेरे को बचाने की कोशिश कर रहा था। हम देखते हैं पिल्लू गोंग वहां पे लड़े जा रहा था और उसने बोल दिया था सांगा से कि तुम पहले चली जाओ, मैं यहाँ पे इनको होल्ड करके रखता हूँ। और सांगा बोलता है हमारे पिल्डू ने उन सारे के सारे लोगों को लूर इन कर दिया था हान रिवर के पास लास्ट मिनट में। और फिर क्या हमारा पिल्डू गोंग मर गया है? डोंट टेल मी। डोगजा भी सोच रहा होता है कि आई कांट बिलीव पिल्डू मर गया है किसी को बचाने के लिए, आफ्टर ऑल वो भी तो एक वन ऑफ द 10 इविल्स में से था। भूल गए क्या तब हमारे पिल्डू को इंट्रोड्यूस किया गया था, तभी तो 10 इविल्स का कॉन्सेप्ट बताया गया था, वो भी एक 10 इविल्स में से एक था, जैसे ये बंदी थी जो यहाँ मीटर्स उठाती घूम रही है। पिल्डू मर गया? डोगजा सोच रहा होता है नहीं 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 पिल्डू जिंदा होगा, फॉर श्योर जिंदा होगा, क्योंकि अभी तक कुछ भी हुआ नहीं है ना। हमारे डोगजा ने जो कॉन्ट्रैक्ट बनाया था उसके साथ, डिफेंस मास्टर के साथ, अभी तक उस कॉन्ट्रैक्ट का कुछ हुआ नहीं। अगर वो मर जाता तो उस कॉन्ट्रैक्ट के रिलेटेड, उस कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड कुछ नोटिफिकेशन आता, अगर वो मर जाता इसका मतलब वो डेफिनेटली जिंदा है। जिस पे डोगजा बोलता है नहीं तुम चिंता मत करो पिल्डू ठीक होगा। सांगा इज लाइक चलो ये तो थोड़ी रिलीफ की बात है। और डोगजा पूछता है तुम्हें कपड़े कहां से मिले और ये नाइफ? सांगा बोलती है अच्छा ये, जैसे ही हम थोड़े सेपरेट हो गए थे मैं एक ग्रीन मीटरॉइड के पास पहुंची थी। और डोगजा इज लाइक हैं ग्रीन मीटरॉइड? डोगजा सोच रहा होता है वो ग्रीन मीटरॉइड में तो बहुत सारे रेयर आइटम्स होते हैं, इसका मतलब हमारी सांगा कुछ ज्यादा ही लकी थी कि वो उस मीटरॉइड के पास पहुंच गई थी, मैं तो कुछ ज्यादा ही जेलस हूं उससे रिलेटेड सुयोंग बोलती है क्या यही था बस, सारी की सारी इन्फॉर्मेशन यही है? सांगा इज लाइक मतलब क्या है तुम्हारा? सुयोंग बोलती है चलो मान लिया कि तुम्हें ये सब प्योर लक से मिल गया है, लेकिन वो आइटम्स, सिर्फ यही आइटम तुम्हें इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं बना देंगे जितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग तुम बन चुकी हो। तुम्हारा सपोर्टिंग कॉन्स्टलेशन कौन है और तुमने लेवल अप कैसे किया इस अजाइल मूवमेंट को अपनी, और इनफैक्ट रीइंफोर्स किया नाइफ फाइटिंग को, नाइफ फाइटिंग की इस स्किल को इतनी जल्दी, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है किसी भी ग्रोथ पैकेज के बिना, नॉर्मली तुम ये सब काम कर नहीं सकते हो। जिसपे सांगा थोड़ी शांत हो जाती है, जिसपे सांगा इज लाइक एक सेकंड तू कौन है? सांगा बोलती है मैं फर्स्ट डिसाइपल हूँ। सांगा इज लाइक फर्स्ट डिसाइपल? सांगा के दिमाग में वो सब चले लगता है तब उस स्टेशन पे वो पूरी की पूरी गैंग आई थी ना, फर्स्ट डिसाइपल सेकंड डिसाइपल की, उनपे जान से मारने के लिए, अटैक करने के लिए हमारे चुंगमुरो स्टेशन पर वो सर कटा पहुंचा था, मतलब बेसिकली हमारी सुयोंग की अवतार स्किल से वो बंदा पहुंचा था। तब एक बंदे ने जीए को मार दिया था, वो सारी की सारी मार काट हो गई थी, इतने सारे लोग मरे थे। सांगा इज लाइक ओह तो वो सब इसी का किया धराया था। जैसे ही वो ये बात सुनती है सांगा तुरंत रेडी हो जाती है, अपने दोनों डैगर्स निकाल लेती है। डोगजा इज लाइक नहीं अरे सांगा रुक जाओ ये हमारी एनिमी नहीं है। लेकिन सांगा अभी भी रेडी है उसे अटैक करने के लिए, क्योंकि ऑब्वियसली वो स्टेशन पे जो सब हुआ था वो इसी ने तो किया था, सुयोंग नहीं। इतने सारे लोग मरे थे सिर्फ और सिर्फ इसी बंदी की वजह से। जिस पे सांगा बोलती है तुम दोनों दोस्त हो गया? डोगजा इज लाइक नहीं ऐसा भी नहीं है। सांगा बोलती है इसी बंदी ने मारा था उन सारे के सारे लोगों को जो चुंगमुरो ग्रुप में थे, क्या तुम इतनी जल्दी भूल गए हो? डोगजा सोचने लगता है हाँ यार बात तो सही है, क्योंकि सांगा ही सेकंड इन कमांड थी चुंगमुरो ग्रुप की तब मेरी एब्सेंस में, क्योंकि ये वहां से चला गया था ना आगे, तो शायद ये अटैच हो गई थी उन मेंबर्स के साथ ज्यादा, इसके अंदर उन ग्रुप मेंबर्स के लिए ज्यादा फीलिंग्स हैं। जिसपे सरकटी इज लाइक माफ करना सुयोंग इज लाइक चुंगमुरो ओह आई सी तो तू है वो लड़की। और हाँ डोगजा मुझे पता है मैं कुछ इतनी ज्यादा अच्छी नहीं हूँ, लेकिन व्हाई
वाइजली जज कर, ये क्लियरली कुछ ना कुछ छुपा रही है। वहां सांगा लगी पड़ी है, क्या बोल रही है तू, मतलब प्रॉपर उससे लड़ने के लिए वो एकदम आतुर है उसे जान से मारने के लिए। सुयोंग बोलती है, और हम बात कर ही रहे हैं चंगमुरो की, तब मैंने इसे लास्ट टाइम देखा था, ये बिल्कुल भी इतनी ज्यादा स्ट्रांग नहीं थी। क्या तुम्हें सीरियसली नहीं लग रहा है ये थोड़ा सा भी सस्पिशियस है, ये इतनी ज्यादा स्ट्रांग कैसे हो गई? क्योंकि कोई भी तरीका नहीं है ये अपने आप को इंप्रूव कर लेगी इतनी जल्दी। इवन अगर कोई इसका फेवर्ड कॉन्स्टेलेशन है जो इसे सपोर्ट कर रहा है, तब भी नहीं हो सकती है इंप्रूव इतनी ज्यादा जल्दी। सिंपल सी बात है, या तो इसके पास ट्रिपल एस ग्रेड ग्रोथ स्किल है, लेकिन इस स्किल को कितने ही कॉन्स्टेलेशंस प्रोवाइड कर सकते हैं, और वो भी कोरिया के अंदर तो ऐसे कॉन्स्टेलेशंस बहुत कम है जो ऐसी स्किल प्रोवाइड कर सकते हैं अपने इनकारनेशंस को। इस पे डोग सोच रहा होता है, हाँ इसकी बात तो सही है, वैसे मैं चाहता हूँ सुयोंग को मैं गलत बोलूं, लेकिन मैं एग्री कर रहा हूँ एक एक वर्ड से जो एट दिस मोमेंट ये बंदी बोल रही है। और जिस तरीके से इसने मैजिक थ्रेड को यूज किया था, मुझे स्टार्टिंग में ऐसा लगा था कि इसका सपोर्टिंग कॉन्स्टेलेशन अरियाडने है, वही लवर ऑफ अबेंडेंट लेबिरिंथ, वही लवर ऑफ अबेंडेंट लेबिरिंथ। लेकिन ऐसा कॉन्स्टेलेशन वो भी उसके लेवल पर सांगा को इतनी जल्दी इतनी क्विकली ग्रो नहीं कर सकता है जिस स्पीड से एट दिस मोमेंट सांगा की पावर इंक्रीज हुई है, उसके स्टैट्स बढ़े हैं। और डोग जस्ट सोच रहा होता है, और उस मोमेंट पर देखने में ऐसा लग रहा था वो हर्मेस की स्ट्रोल स्किल यूज कर रही थी, बेसिकली वो जो हवा मोड़ रही थी ना उसकी बात कर रहा है। लेकिन अगर इसका सपोर्टिंग कॉन्स्टेलेशन अरियादने है तो उस स्टिग्मा को, मतलब बेसिकली हर्मेस के स्टिग्मा को यूज ही नहीं कर सकती। और डोगजा आगे बोलता ही है कि सांगा, वो आगे कुछ बोलता उससे पूछता, तभी एक साथ अजीब सी आवाज आती है, हेलो एवरीवन, कैसे हो तुम सब लोग। देखने में ऐसा लग रहा है इस बार जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनका थोड़ा ज्यादा ही दिमाग खराब है, मतलब बेसिकली ज्यादा गुस्से वाले लोग हैं वो। और एक तरफ से रोशनी निकलने लगती है, डोगजा उसकी तरफ देखने लगता है, सांगा उसकी तरफ देखने लगती है, क्योंकि ये लोग बिल्डिंग में ना ऊपर, वहां बिल्डिंग के उस फ्लोर के जस्ट सामने ही बेसिकली एक एनर्जी सी इमिट होने लगती है, उसी एनर्जी में से आवाज आ रही है बेसिकली। आगे वो आवाज बोलती है, अभी तो हमारे पास एक हफ्ता और है, तब तक रियल सिनेरियो स्टार्ट होगा, लेकिन तुम में से बहुत सारे लोग कैटास्ट्रॉफ्स को वेक कर रहे हैं, उन्हें उठाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या तुम लोग इतने ज्यादा मरे जा रहे हो नेक्स्ट सिनेरियो को खेलने के लिए? मैं तुम सब पर इतना ज्यादा इजी जा रहा था क्योंकि डोकबी जो इंचार्ज है यहाँ पर वो अभी दूर जा चुका है। और डोगजा उस रेड लाइट को, उस बेसिकली ऑरा को देखते हुए सोच रहा होता है, नहीं ये बहुत ज्यादा बुरा है, बुरा नहीं है ये बहुत ज्यादा बुरा है। और हम देखते हैं उस रेड ऑरा में से एक बेसिकली डोकबी ही है ये जो निकल रहा है, रेड ही कलर का डोकबी निकलता है ये। और ये बंदा बोलता है आगे, अब तब तुम लोग लिटरली भीख ही मांग रहे हो कि अगला सिनेरियो लाओ, अगला सिनेरियो जल्दी लाओ, तो मुझे ऐसा सिनेरियो तो तुम्हें देना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं वो सिनेरियो तुम्हें नहीं दूंगा जो तुम चाह रहे हो, फिर मैं डोकबी किस बात का। डोगजा सोच रहा होता है, एक ऐसा सिनेरियो वो भी इस पॉइंट ऑफ टाइम पर, इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ यही हो सकता है। और एक साथ विंडो पॉप होती है कि सब सिनेरियो स्टार्ट हो चुका है, तुम्हें स्टॉप करने हैं सारे के सारे कैटास्ट्रोफ्स। डिफिकल्टी है S-, टाइम लिमिट 2 घंटे में करना है। बताया जाता है एक मिस्टीरियस ग्रुप जो अपने आप को गैंगडोंगू बुला रहा है, वो सारे के सारे कैटास्ट्रोफ्स को उठाने की कोशिश कर रहा है, वेक करने की कोशिश कर रहा है। तुम्हें उन सब को जान से मारना है जिससे तुम रोक पाओ कैटास्ट्रोफ की वेकनिंग को। और हम देखते हैं पेनल्टी ऑफ फेलियर, मौत वौत कुछ नहीं, कैटास्ट्रोफ ऑफ क्वेश्चंस बहुत ही जल्दी उठेगा, जितना टाइम है ना शेड्यूल्ड उसका, उससे बहुत टाइम पहले उठ जाएगा फिर वो। और डोगजा सोच रहा होता है, हाँ मुझे इसी का तो सबसे ज्यादा डर था, कैटास्ट्रोफ्स बहुत ही जल्दी हैच होने वाले हैं। और हम देखते हैं वहां पे अभी भी बहुत सारे लोग लगे पड़े हैं, वो बंदी हैच करने पे लगी पड़ी है, अपनी माना दिए जा रही है वो। डोगजा सोच रहा होता है कि हमें अब ये सिनेरियो दे दिया गया है सारे के सारे कैटास्ट्रोफ्स को रोकने का, तो जो पॉइजन ब्यूटी है इसका मतलब उसके ग्रुप ने जो वो बहुत सारा माना डाले जा रहे हैं डिफरेंट मीटेरॉइड्स के अंदर, उसके ग्रुप को मिला होगा सिनेरियो टू प्रोटेक्ट द कैटास्ट्रोफ। मतलब बेसिकली डिफरेंट ग्रुप्स को डिफरेंट सिनेरियोस दिए हैं। सिंपल सी बात है, डिफरेंट सिनेरियो दिया ही इसलिए गया कि एक दूसरे को जान से मारो, एक ग्रुप को खत्म कर दो। अगर इस लेडी को जीतना है, इस ब्यूटी पॉइजन वाली लेडी को जीतना है, तो इसे हमारे डोगजा और ये सारे के सारे लोगों को जान से मारना होगा। और अगर हमारे डोगजा को और डोगजा के ग्रुप सांगा वगैरह को जीतना है, तो उन्हें इस पॉइजन ब्यूटी को जान से मारना होगा और इसके पूरे के पूरे ग्रुप को जान से मारना होगा। सिंपल सी बात है, ये डाला ही इस वजह से गया है। वो डोगबी पागल नहीं है जो लाल वाला डोगबी अभी आया निकला है। खैर जैसे ही अनाउंसमेंट हो जाती है, डोगजा इज लाइक, सबसे पहले तुम दोनों शांत हो जाओ, अब टाइम नहीं है आपस में लड़ने का। जो टाइम लिमिट है इस सब सिनेरियो की वो सिर्फ और सिर्फ 2 घंटे है। इसका मतलब कैटास्ट्रोफ अगले 2 घंटे में हैच होने वाले हैं। सबसे पहले हमें इसकी देखभाल करनी पड़ेगी। हम देखते हैं चारों तरफ ऐसे आतंक सा मचा हुआ है बाहर वहां सिटी के अंदर। डोगजा के बोलता है जो पॉइजन ब्यूटी का ग्रुप है वो प्रॉपरली बेस्ड ऑन है इसी एरिया के अंदर, गैंगडोंग के अंदर। और इस एरिया में बहुत सारे चर्चेज हैं, कैथेड्रल्स हैं, और जो लीस्ट टेराफॉर्म्ड एरिया है वो है नॉर्थ ईस्ट, उनके बेस से बहुत दूर। अगर हम लोग वहां तक चले जाते हैं, हम इनके बेस को धर दबोच सकते हैं बहुत ही जल्दी। लेकिन ऑब्वियसली वहां पे बहुत सारी सिक्योरिटी, बहुत सारे गार्ड खड़े कर रखे होंगे। लेकिन अब हमारे लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम बिल्डिंग टू बिल्डिंग मूव कर सकते हैं जितना हमसे पॉसिबल हो सके। मैं चाहता हूँ सुयोंग और सांगा तुम दोनों फ्रंट पे जाके लड़ो, और हाँ आपस में मत लड़ने लग जाना, उन लोगों को जान से मारना है, ठीक है। और हम देखते हैं ये दोनों बंदी भगी हो जाती हैं और लिटरली इतनी ऊपर से जंप कर देती है नीचे, एकदम ऑरा फार्मिंग करती हुई लैंड करती हैं दोनों जमीन में। सारे के सारे लोग जो हथियार लेके खड़े हुए हैं, लाइक ये क्या हो रहा है, ये
ये लड़कियां क्या कर लेंगी हमारा। और हम देखते हैं सांगा अपना सर उठाती है, यहाँ से सुयोंग अपना सर उठाती है, दोनों एकदम रेडी टू स्लॉटर। वहां हम डोगजा को देखते हैं, डोगजा बिल्डिंग्स में से अंदर भगा हुआ जा रहा होता है, एक साथ एक विंडो को ओपन करता है, बाहर देख रहा होता है चल क्या रहा है। वहां हमारी सुयोंग ने अपने बहुत सारे अवतार बना रखे हैं, उनसे लड़े जा रही है। वहां हमारी सांगा उस विप को यूज कर रही है, बेसिकली उस थ्रेड को यूज कर रही है लोगों को काटने के लिए, रोकने के लिए, गिराने के लिए। और एक पर्टिकुलर सिनेरियो इतना बेहतरीन होता है, सबसे पहले हमारी सांगा थ्रेड यूज करती है। अब जिन लोगों के पैर उससे कांटेक्ट में आते हैं उनके तो पैर कट जाते हैं, लेकिन जिनको वो थ्रेड नोटिस हो जाता है ना, दे आर लाइक उन्होंने जंप कर दिया उस थ्रेड से बचने के लिए। लेकिन अब जमीन में तो वो लैंड करेंगे, लेकिन जहां वो अब लैंड करेंगे ना आगे, वहां भी उसने थ्रेड बिछा रखा है। और एक बंदे का तो लिटरल माथा लगता है उसमें, किसी का गर्दन लगता है, किसी का हाथ। तो बेसिकली लोगों के पहले पैर काटे हैं और अब जब आगे उनकी बॉडी गिर रही है वहां से भी कट रही है। और एक साथ जैसे ही उनकी पूरी की पूरी बॉडीज गिरती हैं, बहुत सारा खून बहने लगता है। भाई साहब, भाई क्या हो रहा है ये। सांगा व्हाट इज दिस, क्या सीक्रेट है ये, क्या चल रहा है। इतना सारे लोगों को एक झटके में मार देती है सांगा, जिसपे हमारी सुयोंग भी हंसकर बोलती है कुछ ज्यादा रूथलेस नहीं हो तुम। जिसपे सांगा बोलती है हाँ ये बात तू बोल रही है जिसने इतने सारे लोगों को मारा था, लो हो गया काम। उन दोनों को देखकर डोगजा इज लाइक ये दोनों वैसे काफी अच्छी एकदम टैग टीम बनाती हैं, कुछ भी हो। दोनों ही रूथलेस हैं एट दिस मोमेंट तो, हाँ, और दोनों ही बहुत पावरफुल हैं। खैर हमारा डोगजा भक्त हो जाता है, नोटिस करता है चलो फाइनली एक मीटरोइड तो ढूंढा इसने, रेड वाला मीटरोइड। डोगजा भगा हुआ जाता है उस मीटरोइड के पास और एक साथ साइड में से आवाज आती है, तू कौन है बे? वो और कोई नहीं हमारी पॉइजन ब्यूटी है। वो टर्न करती है, डोगजा उसकी तरफ देखता है। डोगजा नोवेल की लाइन पढ़ता है, सफेद बाल, लिप्स एज रेड एज अ पॉपी ब्लूमिंग एट टॉप ऑफ स्नोई माउंटेन। वाह भाई, एक तो नोवेल में इतना ज्यादा डिस्क्रिप्टिव होता है इसीलिए। और डोगजा सोच रहा होता है मैं इसे एक झटके में रिकॉग्नाइज कर पा रहा हूँ कि ये बंदी है कौन। वैसे जुंगयुक का कुछ भी कहो टाइप तो है, और हाँ ये वन ऑफ द 10 इविल्स में से एक है। हमें इसे पहली बार फ्रंट से दिखाया जाता है इस बंदी को, द पॉइजन ब्यूटी सियोलवा ली। डोगजा हमें नरेशन बताता है कि 3 तरीके हैं जिनसे तुम हैच कर सकते हो किसी भी मीटरॉइड को। फर्स्ट, जाहिर सी बात है तुम वेट करते रहो तब तक सिनेरियो स्टार्ट नहीं हो जाता और वो खुद से ही हैच हो जाएगा। हमारा डोग भी बेसिकली चुटकी बजाएगा, सिनेरियो स्टार्ट, खत्म कहानी। सेकंड, तुम बोरो कर सकते हो उस पर्टिकुलर मीटरॉइड की पावर को जिससे वो हैच हो सकता है। और थर्ड, और जो फास्टेस्ट तरीका होता है वो है तब तुम डेलिबरेटली किसी भी मीटरॉइड के अंदर माना डालते हो अपना। हम देखते हैं बहुत सारे लोग अपना माना डाले जा रहे होते हैं उस मीटरॉइड के अंदर। डोगजा जिसको देख के सोच रहा होता है अच्छा यहाँ पे प्रॉपर हैचिंग सेरेमनी चल रही है, ये बेसिकली ये जो लोग प्रे कर रहे हैं ये उस प्रे करते हुए अपना माना रिलीज कर रहे हैं। और वो रीजन की हमारे सोलवा ने सेट किया है अपना कैंप इस एरिया के अंदर, वो क्लियरली तुम्हें पता चल रहा होगा कि क्यों किया है, क्योंकि यहाँ पर है बहुत सारे चर्च आपस में। ऑब्वियसली बहुत सारे लोग प्रे करेंगे जाने अनजाने में, तो उन सब का माना ही कंज्यूम करके वो मीटरॉइड में डाले दे रही है। यहाँ पे लोगों का माना कलेक्ट करना बहुत ईजी होगा। और डोगजा बोलता है तुम्हें अब रुक जाना चाहिए। जाहिर सी बात है, अनलेस अगर तुम्हें मरना है तो। साइड में एक बंदा चलता हुआ आता है, लाइक इसने तेरे से पूछा तू कौन है, ये मत बता हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। डोगजा के बोलता है तुम सोच भी क्या रही हो। डोगजा सोच रहा होता है कि TWSA के थर्ड एग्रेशन के अंदर हमारी सोलवा इसने बोरो किया था पावर ऑफ मीटरॉइड को, लेकिन वो इतनी भी ज्यादा पागल नहीं थी कि वो उन्हें टाइम से पहले ही हैच कर देगी जिस तरीके से वो अभी कर रही है। और शायद इसीलिए जुंगयुक गया था इसे ढूंढने के लिए। डोगजा उससे बोलता है कि तुम इन मीटरॉइड्स को हैच करना बंद करो अभी। ये बंदी सामने से बोलती है और अगर क्या होगा मैं मना कर दूंगी तो। डोगजा अपनी स्वॉर्ड निकालने लगता है। डोगजा इज लाइक तुम यहीं जान से मरने वाली हो। साइड वाला बंदा अपनी स्वॉर्ड निकालने लगता है कि तेरी इतनी हिम्मत। वो अपना हाथ उठाती है, नहीं शांत बैठ। तब तक डोगजा सामने कुछ रिएक्ट कर पाता, उसे कुछ चीज सेंस होती है। वो पीछे देखता है कि क्या हो रहा है। उसके पीछे ये अजीबो गरीब क्रीचर्स हैं। ये लोग क्या है, टियर बी ह्यूमनॉइड डीमंस, इंसेक्ट मैन, मिनह्यूक नेम। मतलब बेसिकली तुम्हें याद है वो वुल्फ वाले क्रीचर्स जो इंसानों से वुल्फ में बन गए थे उस ह्यूमनॉइड डीमन के ट्रांजिशन के बाद, तो ऐसे ही ये लोग इंसेक्ट मैन बन चुके हैं। जिन्हें देखकर डोगजा इज लाइक इंसेक्ट मैन, ये तो काफी ज्यादा वियर्ड है, क्योंकि मीटरॉइड इसे इतनी भी पावर नहीं देगा कि ये लोगों को लिटरली म्यूटेट ही कर रही है। यहाँ पे ये क्या चल रहा है। डोगजा सोच रहा होता है तभी एक साथ इतने सारे वो इंसेक्ट्स हवा में उड़ते हैं। दे आर लाइक इसे जान से मारो, ये करो वो करो। हमारा डोगजा ब्लड ऑफ फेथ को एक्टिवेट करता है और द ईथर ऑफ एफिक्स चेंज होता है फायर के अंदर। उसकी स्वॉर्ड में से आग निकलने लगती है, और थोड़ी बहुत नहीं। ऑब्वियसली एट दिस मोमेंट डोगजा पहले से बहुत ज्यादा पावरफुल हो चुका है। डोगजा उस स्वॉर्ड को हवा में घुमाता है और इतने बड़े एरिया में आग ही आग निकल जाती है। एक ही झटके में इतने सारे लोगों को वो जलाता है। वो वहीं नहीं रुकते भाई साहब, वो एक और स्विंग मारता है और इस बार इतनी ज्यादा पावरफुल आग होती है कि इतने दूर तक 3-4 डिफरेंट चर्च की बिल्डिंग तक वो आग फैलती हुई जाती है। इतना ज्यादा पावरफुल अटैक होता है उस आग से। और ऑब्वियसली इस आग से ये बची हुई है अभी भी हमारी पॉइजन क्वीन। ये अपने दोनों हाथ ऊपर उठा लेती है प्रोटेक्ट करने के लिए। जैसे ही अपना हाथ नीचे करती है, इसके मुंह
के सामने आ जाती है एक स्वॉर्ड, और उस स्वॉर्ड को मेरे भाई मतलब स्वैग जिसे बोलते हैं ना, उस स्वॉर्ड को सोचो इस बंदी ने किससे ब्लॉक किया होगा। साइड में वो जो बंदा स्वॉर्ड निकाल रहा था, उस बंदे की स्वॉर्ड निकाली ब्लॉक करने के लिए ना, बेयर हैंड बीच में अपना हाथ कर दिया है उस स्वॉर्ड को रोकने के लिए, और डोगजा की एक्चुअल में स्वॉर्ड रुक जाती है। डोगजा इसलिए क्या हो रहा है, एक सेकंड, क्या ये पॉइजन नेल्स है? हाँ, ये पॉइजन नेल्स हैं। बेसिकली ये कुछ ज्यादा ही पावरफुल लेवल पर पॉइजन को कंट्रोल कर सकती है। जाहिर सी बात है, जिस बंदे ने जुंगयुक जैसे बंदे को सुला के रखा हुआ है, सुलाया नहीं मतलब इन द सेंस उसे ऑलमोस्ट हाथ पैर वो चला नहीं सकता है अपने, ऐसी हालत कर दी है जुंगयुक की, इतने ज्यादा पावरफुल बंदे की, 2-3 दिन बाद वो चला पाएगा, तो वो बंदी कितनी स्ट्रांग होगी। और वो इसी का पॉइजन था, उसी पॉइजन को यूज करके अपना हार्डन कर लिया इसने बॉडी। डोगजा फुल फोर्स लगा रहा होता है, लेकिन ऑब्वियसली कुछ होता नहीं है। वो बंदी उसके अटैक को इजीली डिफ्लेक्ट करती है, पीछे जंप करती है, और डोगजा बोलता है तुम्हें गिव अप कर देना चाहिए, ऑलरेडी तुम हैच कर रहे हो इन कैटास्ट्रॉफ को, ये तुम्हारे लिए भी अच्छा नहीं है, तुम्हें पता है ये बात, और तुम्हें ये तो पता ही होगा इस बार कोई पेनल्टी नहीं है इस सिनेरियो के फेलियर के लिए। हम देखते हैं ये बंदी उस पत्थर की तरफ देख रही होती है। डोगजा इज लाइक एक सेकंड, ये चाह क्या रही है? इसे देखने में ऐसा लग रहा है ये बहुत ही ज्यादा डिटरमिन्ड है कि ये जल्द से जल्द कैटास्ट्रॉफ को उठाए। मतलब बेसिकली उनकी पावर्स नहीं लेना चाह रही है ये। मतलब किसी भी बंदे का किसी भी कैटास्ट्रॉफ को उठाने का सिंपल रीजन क्या हो सकता है कि उसकी पावर मैं यूज कर लूंगा? नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ उठाना चाह रही है उन्हें। और डोगजा सोच रहा होता है इवन वो लोग जिन्हें ओरिजिनल स्टोरी नहीं पता है, और इनफैक्ट एक अंधा भी एट दिस मोमेंट सोच लेगा कि सियोल प्रॉपर डिस्ट्रॉय होने वाला है अगर एक कैटास्ट्रॉफ उठ जाएंगे तो ये बंदी इन कैटास्ट्रॉफ के उठाने के लिए इतनी ज्यादा ऑब्सेस कैसे हो रखी है? डोगजा उसकी तरफ देखकर अपने कैरेक्टर प्रोफाइल स्किल को एक्टिवेट करता है। हमें दिखाया जाता है सियोल वाली, जिसका कॉन्स्टलेशन है डिवाइन डॉक्टर गुआम, और स्टार्स में प्रॉपर्ली मेंशन्ड है कि ये पर्टिकुलर कैरेक्टर मतलब हमारे सियोलवा का कैरेक्टर एट दिस मोमेंट इन्फेक्टेड है एक पैरासाइट से। एक पैरासाइट इस कैरेक्टर की बॉडी को कंट्रोल कर रहा है। डोगजा इसलिए एक सेकंड, मैं बस यही तो होप कर रहा था कि ऐसा ना हो, बस ऐसा नहीं होना चाहिए। एक साथ वो सोचने लगता है नोवेल के बारे में, और हमें बताया जाता है कि 5 रूलिंग स्पीसीज थी क्रोनोस के अंदर, इम्यूनतार, वाल्किया और पैरासाइट्स भी उनमें से एक थे, वेस्ट में जो थे क्रोनोस के। और डोगजा सोच रहा होता है ये पूरा का पूरा 5th सिनेरियो क्रिएट ही किया गया था कैटास्ट्रॉफ ऑफ क्रोनोस के लिए, कि उनका मूव है। जिस दिन वो क्रोनोस डिस्ट्रॉय हुआ था, जो वहां की 5 रूलिंग स्पीसीज थी, मतलब बेसिकली जो क्रोनोस में रहती थी डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, अभी जो हमने ऊपर देखा था, उन पर्टिकुलर स्पीसीज ने इलेक्ट किए थे अपने अपने हीरोज, क्योंकि ऑब्वियसली क्रोनोस पूरा तबाह हो गया था, तो उन्होंने 5 डिफरेंट स्पीसीज ने अपने अपने एक हीरोज चुने थे, बेसिकली अपने अपने लीडर्स कह सकते हैं। और वही लोग कैरी ऑन करने वाले थे अपने अपने वर्ल्ड लेगेसीज को। तब तक ये दुनिया खत्म होगी तब तक वो कैरी ऑन करने वाले थे अपने बेसिकली हेरिटेज को और अपनी स्पीसीज को। और हम देखते हैं वो पूरे के पूरे 5 के 5 हमें दिखाए जाते हैं। इस बंदे से तो हम मिल चुके हैं, इस वुल्फ से, ये साइड में इंसेक्ट और बाकी के 3। और डोगजा हमें आगे बताता है वो सारे के सारे 5 हीरोज को ही भेज दिया गया था डिफरेंट डिफरेंट दुनिया में उस स्टार स्ट्रीम कॉन्ट्रैक्ट को लेकर, और हीरोज का सर्वाइवल गारंटीड है। लेकिन बट इन रिटर्न उन्हें मदद करनी होगी जहां बेसिकली जिस दुनिया में वो जा रहे हैं, जिस डिफरेंट वर्ल्ड में वो जा रहे हैं, वहां पर जो स्पीसीज हैं उनकी उन्हें मदद करनी होगी, और इस तरीके से मदद करनी होगी कि वो कैटास्ट्रॉफ उन्हीं के ऊपर पड़ रहा है। और इसीलिए उन्हीं बंदों को जो बेसिकली हमारी मदद करने के लिए आए हैं, जो आए नहीं है, जिन्हें यहाँ पे भेजा गया है और उनकी मजबूरी भी है यहाँ पे आना, उन्हीं को ये लोग बोलते हैं हीरोज, जो गाइड्स है। जैसा हमारा वो वुल्फ था जो स्टार्टिंग में दिखाया गया था। मतलब बेसिकली ये एक स्टोरी है इनसे रिलेटेड, पूरी की पूरी कहानी। जो तुम सोच लोगे लोग आए क्यों हैं, क्या हो रहा है, ये बेसिकली ये सारे के सारे सिनेरियो है। ये पूरा का पूरा 5th सिनेरियो का पूरा बिल्डअप है, सेटअप है, जिस पे हमारी ये सामने से बंदी बोलती है कि तू एक मेयर ह्यूमन है जो अर्थ पे रहता है, तुझे इतनी सब हिस्ट्री कैसे पता? सामने से डोगजा बोलता है पैरासाइट क्वीन एंटिनस, तुम सियोल वाली हो ही नहीं, तुम सारे के सारे कैटास्ट्रॉफ्स को वेक क्यों कर रही हो? और हम देखते हैं उसकी आंखों का कलर चेंज होने लगता है। और डोगजा बोलता है तुम्हें तो हमें गाइड करना चाहिए, हम ह्यूमंस को गाइड करना चाहिए इन कैटास्ट्रॉफ से लड़ने के लिए, तुम इन्हें वेक क्यों कर रही हो, तुम इन्हें उठाई क्यों रही हो सारे के सारे कैटास्ट्रॉफ को? और हम अगले सीन में देखते हैं वो अपने प्रॉपर रौद्र रूप में पहुंच जाती है। टियर 5 मोनार्क लेवल इंसेक्ट पैरासाइट एंटिनस घूर रहा है हमारे डोगजा की तरफ। उसकी आंखें एकदम काली पड़ चुकी हैं, एकदम जॉ चेंज हो चुका है, उसके बाल उड़ने लगते हैं, उसका ऑरा बहुत ज्यादा हैवी इंटेंस हो जाता है, क्योंकि वही उसे कंट्रोल कर रही है ना सियोलवा को। और डोगजा बोलता है अच्छा इसका मतलब तुम ही हो वो जिसने इन सारे के सारे लोगों को म्यूटेट किया था, लेकिन तुमने ये सब किया क्यों है? तुम्हें इस सब से मिलेगा क्या? अगर तुम सारे के सारे कैटास्ट्रॉफ को टाइम से पहले उठा दोगी तो तुम्हें मिलेगा क्या? जो तुम लोग हो, मतलब बेसिकली वो 5 हीरोज हैं जिन हीरोज को उनकी स्पीसीज ने चूज किया था, तुम हीरोज जो कि गाइड्स हो हमारे, तुम लोगों को तो इन कैटास्ट्रॉफ को रोकना है ह्यूमंस के साथ मिलकर, और एक नया दुनिया, एक नया वर्ल्ड बनाना है हमारे साथ, तो तुम ऐसा क्यों कर रही हो? डोगजा ये बोल ही रहा होता है, सामने से वो बंदी भागी हुई आती है, इतना बड़ा क्लॉ खोलकर डोगजा के मुंह पे अटैक करती है वो, जिसे हमारा डोगजा स्वॉर्ड से ब्लॉक करता है। और डोगजा बोलता है बहुत ज्यादा एफर्ट लग रहा होगा ना इस दुनिया को टेराफॉर्म करने के लिए। अब समझ में आ रहा है वो जो आसमान से इतने सारे पेड़, अजीब अजीब से क्रीचर्स जो निकल रहे थे, वो कैसे निकल रहे थे? इसी बंदी की वजह से निकल रहे थे वो। डोगजा उसके कपड़े
पकड़ता है और बहुत दूर फेंक के मारता है उसे, टॉस करके मारता है उसे। डोगजा बोलता है तुम इसे डिस्ट्रॉय करने पे तुली क्यों पड़ी हुई हो। वो जाके वहां दीवार में लैंड करती है, उसके मुंह में से खून निकलता है और वो ये बोल रही होती है कि तेरे जैसा एक लोली ह्यूमन कैसे। डोगजा हमारा चलता हुआ जाता है उस इंसेक्ट की तरफ। डोगजा उससे बोलता है जो तुम एट दिस मोमेंट कर रही हो ये तुम्हारे भी मिशन के खिलाफ है, इस बॉडी को अभी के अभी छोड़ दो, अगर लेट होगा तो वो तुम्हारे लिए ही बहुत ज्यादा बुरा होने वाला है। उस मिशन को अकम्प्लिश करो जो तुम्हें दिया गया था एज अ गाइड एंटिनस। हमारा डोगजा नरेशन बताता है कि TWSA के अंदर जो पॉइजन ब्यूटी थी वो बनती है वन ऑफ द 10 इविल्स, तब वो इन्फेक्ट हो जाती है इस पैरासाइट से, और अगर हमारी सियोल्वा हमारी पॉइजन ब्यूटी उसके इन्फेक्शन से बाहर आ जाती है तो मुझे उसे मारना नहीं पड़ेगा। मतलब डोगजा ये बात सोच रहा होता है और उसके मुंह के सामने डोगजा ने स्वॉर्ड रखी हुई है। एक साथ साइड में विंडो अप होती है, जुंगक्यू बोल रहा होता है उसे जान से मार दे इसे, जान से मार दे। जिसमें डोगजा लाइक है क्या बोले जा रहा है। हम देखते हैं ये छत पे पहुंच चुका है, सुयोंग के साथ छत से ऊपर से देख रहा होता है क्योंकि ये लोग प्राइवेटली बात कर सकते हैं ना। जुंगक्यू बोलता है इस दुनिया का सर्वाइवल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसकी जिंदगी से कई गुना ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस दुनिया का सर्वाइवल, इसी के लिए तो मैं लड़ रहा हूँ। वाइजली ध्यान से सोचो डोगजा किम और जान से मारो इसे। डोगजा काफी चिंता में उसकी तरफ देख रहा होता है वो, क्योंकि ऑब्वियसली जुंगक्यू की वो लवर है, चाहे एट दिस मोमेंट जुंगक्यू की लवर इन्फेक्टेड है, वो किसी के पोजेशन में है, उसे किसी ने कंट्रोल कर रखा है, लेकिन वो पूरी की पूरी दुनिया को ही खत्म कर दे रही है ना। इसीलिए डोगजा उससे पूछता है क्या तुम श्योर हो। जुंगक्यू बोलता है नहीं मेरे को फर्क नहीं पड़ता। जिसमें डोगजा इज लाइक हाँ इसे जरा देखो कैसे प्रिटेंड कर रहा है, इसे फर्क नहीं पड़ता। डोगजा हमें नरेशन बताता है कि अगर अभी सियोल्वा मर जाएगी जुंगक्यू कोलैप्स करने वाला है बहुत ही जल्दी, क्योंकि जो अक्वाइंटेंसेस उसके हैं अगर वो लोग मरते जाएंगे ना तो वो पर्टिकुलर चीज धीरे धीरे जुंगक्यू की मेमोरी को खत्म करती हुई जाएगी और उसके लिटरल माइंड को ही वेयर डाउन करती जाएगी। और हम ये इतना ब्यूटीफुली ड्रॉन पैनल देखते हैं, ऊपर हमें सियोल्वा दिखाई जा रही है, नीचे जुंगक्यू दिखाया जा रहा है। खैर डोगजा ने उसके मुंह पे ही स्वॉर्ड रखी हुई है, उसके सर में से खून पे खून बहने लगता है क्योंकि ऑब्वियसली इतनी दूर आके लगी है ना वो दीवार में। वो अभी भी लेकिन इसी पॉइंट पर है। क्या बोला तुमने, मैं रुकूंगी नहीं, मैं तो तुम्हें जान से ही मारूंगी। वो ये बोलकर सीधी चार्ज करती है हमारे डोगजा की तरफ, डोगजा पे अटैक करती है और हमारे डोगजा के हाथ पर उसका पंजा लग जाता है, जिसमें डोगजा इज लाइक एक सेकंड ये तो सियोल्वा ली की स्किल है 1000 स्प्रिट पॉइजन, और उसके हाथ में वो जैसे ही चोट लगता है इट इज नॉट चोट, क्लियर समझ लो ये पॉइजन इंजेक्ट हुआ उसकी बॉडी में। जुंगक्यू तुरंत बोलता है तुम्हारे पास कोई तरीका है सियोल्वा के इस 1000 स्प्रिट पॉइजन से लड़ने का। डोगजा बोलता है हाँ है। डोगजा अभी भी आगे भागा हो जाता है। डोगजा बोलता है एंटिनस तुझे पता भी है तूने किसे इन्फेक्ट किया है अभी। मुझे पता है, ऑब्वियसली तुझे नहीं पता होगा क्योंकि अगर तुझे पता होता तो तू इसकी बॉडी में एंटर करती ही नहीं। वो एक साथ अपनी पीछे से एक बुक निकालता है और सामने करता है, जिसे बंदी देखने लगती है ये क्या है। एक साथ विंडो पॉप होती है कि इफेक्ट इस आइटम का इसे करंटली एक्टिवेट किया जा रहा है, तुम्हारी बॉडी ने टेम्परली गेन किया है रेजिस्टेंस इस पॉइजन को लेकर। ये बेसिकली एक आइटम है जो ब्लॉक करता है पॉइजन के डैमेज को। डोगजा बोलता है ये पता है इजी नहीं था सारे के सारे पेजेस को कंपाइल करना, बहुत ज्यादा मुश्किल लगी है मुझे। मतलब ये भाई साहब इसके पॉइजन को भी काउंटर कर सकते हैं। और तुम्हें याद है ये बुक पता है कहां से आई है? अगर तुम गौर से मेरे सारे के सारे एक्सप्लेनेशन सुन रहे हो तो तुम्हें पता होगा। डोगजा खुद बताता है कि तब किंग का क्वालिफिकेशन चल रहा था ना और सारे के सारे किंग लगे पड़े थे 4 यिन डीमन डिकैपिटेटर के पीछे। मैंने बहुत सारे आइटम्स कलेक्ट किए थे और उसी पॉइंट ऑफ टाइम पर हमारे डोगजा ने वो बुक उठाई थी। ओ ये वो बुक है, हाँ डोंगुई बो गेम एक कॉन्स्टलेशन का आर्टिफैक्ट है ये, जो तभी कंप्लीट होती है तब तुम इसके सारे के सारे 25 के 25 चैप्टर कंप्लीट कर लेते हो और उन्हें कलेक्ट कर लेते हो। मैं सिर्फ और सिर्फ 8 ही चैप्टर कलेक्ट कर पाया था, लेकिन वो इनफ था कि मैं एक्टिवेट कर पाया इफेक्ट ऑफ एस ग्रेड आइटम जो कि है डिटॉक्स ब्रेड। एंड शी इज लाइक नहीं ऐसा तो हो ही नहीं सकता, 1000 स्पिरिट पॉइजन को कैसे रोक सकते हो? जिस पर डोगजा बोलता है हाँ मुझे पता है उस पॉइजन को तुम डिटॉक्स ब्रेड से नहीं रोक सकते हो, बट तुम इस बुक से जरूर रोक सकते हो। लेकिन तुम्हें पता है कैसे रोक सकते हो? जिस कॉन्स्टलेशन ने क्रिएट किया था ना ये 1000 स्पिरिट पॉइजन को, वो और कोई नहीं डिवाइन डॉक्टर गुआम है। लो मजा जो हमारी सियोल्वा का सपोर्टिंग कॉन्स्टलेशन है ना, उसी बंदे ने ये बुक बनाई थी। तो जाहिर सी बात है ये बुक नहीं रोकेगी तो और कौन रोकेगा? डोगजा बताता है वही बंदा ऑथर है इस बुक का। एक साथ हमें विंडो पॉप होती है, जो हमारा कॉन्स्टलेशन है डिवाइन डॉक्टर गुआम, वो हल्का सा स्माइल कर रहा है, वो खुश हो रहा है क्योंकि जाहिर सी बात है उसी बंदे की बुक है, वही बंदे सपोर्टिंग कॉन्स्टलेशन है, उसी बंदे ने ये पॉइजन की स्किल दे रखी है। डोगजा नरेशन बताता है एक ऐसा पॉइजन जिसे क्रिएट किया गया था 1000 स्पिरिट्स को स्टडी करने के बाद, इसीलिए उसका नाम 1000 स्पिरिट पॉइजन पड़ा है, जो हमारी सियोल्वा ली एट दिस मोमेंट अपनी बॉडी में से इमिट कर रही है। और ये पर्टिकुलर बुक एसेंशियली एक रिकॉर्ड थी उसी बंदे की, उसके फेल्ड अटेम्प्ट की, तब वो परफेक्ट करने की कोशिश कर रहा था उस पॉइजन को। और ये जो पैरासाइट इन्फेक्शन है उसका कोई ओरिजिनल इंटेंशन नहीं था। इसका मतलब ये हुआ कि सियोल्वा जानबूझकर मेरे पे अटैक नहीं कर रही थी। इनफैक्ट हम देखते हैं वो बेसिकली कॉन्स्टलेशन 300 कॉइंस भी दे देता है हमारे डोगजा को, और डोगजा से बोलता है मैं तुम्हें लास्ट चांस दे रहा हूँ, इसकी बॉडी में से बाहर निकल जाओ, अभी भी ज्यादा देर नहीं हुई है, तुम अभी भी लोगों को गाइड कर सकती हो, ह्यूमंस को गाइड कर सकती हो कैटास्ट्रॉफ के अगेंस्ट, लोगों को स्किल सिखा सकती हो, उन्हें ट्रेन कर सकती हो। क्या पता तुम एक दिन खुद ही
कॉन्स्टलेशन बन जाओ, जिसमें सी इज लाइक नहीं मेरे को घंटा फर्क नहीं पड़ता, मुझे तुम्हारे जैसे लोगों पर बहुत ज्यादा घिन आती है। डोगजा सोचने लगता है क्या ह्यूमंस के हेट्रेड के लिए इसने ये सब किया है। डोगजा बोलता है मुझे माफ कर दो, तुम्हारा वर्ल्ड डिस्ट्रॉय हो गया था, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि तुम्हें हमारा वर्ल्ड भी डिस्ट्रॉय करना ही करना है। ये क्या बात हुई? लेकिन सामने से वो बंदी बोलती है तुम सारे के सारे लोग मरने वाले हो, तुम में से कोई भी नहीं बचेगा। मेरे लिए सबसे ज्यादा घटिया अगर कोई स्पीसीज है तो वो है ह्यूमंस, और मैं हर एक को जान से मार के रहूंगी। वो वहां से बहुत स्पीड से चार्ज करती है हमारे डोगजा की तरफ, और उसके इसी चार्ज के साथ, इसी पैनल के साथ हमारा आज का एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। अब ये पर्टिकुलर इंसेक्ट इतना ज्यादा घटिया क्यों मानता है ह्यूमन स्पीसीज को, और वो मारना क्यों चाहता है, क्या रीजन है उसका? और ये सांगा भाई क्या हो रहा है, ये कितनी स्पीड से इसकी पावर बढ़ती जा रही है। और जो डोगजा ने बात बोली थी कि उसका थ्रेड वहां पे एक साथ आ जाना, वो थ्रेड वाली पावर वो यूज करके वहां से बाहर चले गए थे, कोइंसिडेंस नहीं था वो कोई। और अभी एट दिस मोमेंट जहां उसके स्टेट और पावर लेवल जा चुके हैं, वो तो खैर आउट ऑफ द चार्ट्स है ही, जिस फेरोसिटी पे वो पहुंच चुकी है। तुम्हें क्या लगता है सांगा से रिलेटेड जो मिस्ट्री है वो क्या हो सकती है? अपनी थ्योरीज कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करना, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो हाइप जरूर करना, लाइक करना, शेयर करना ज्यादा से ज्यादा। बाकी मिलते हैं कल कागोरा पाची के नेक्स्ट एपिसोड के अंदर। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, बी हैप्पी। जिम नहीं जा रहे हो जिम जाओ, डू सम वर्कआउट। जय हिंद।